Hello everyone and welcome back in Creative English Academy where we learn English with creativity. Dear friends, today we'll learn a specialty of English language, and the specialty is, you can see here, articles. So today we will learn here what are articles, right? Places of articles, functions of articles, difference between definite and indefinite articles, and correct usage of indefinite articles a and n. I will create a special video based on definite article the, so you can learn everything about the definite article the in that video. So dear friends, let's get started the topic articles. See the articles. First question is that what are articles? Articles होते क्या है ये हमें समझना पड़ेगा पहले. See, you can see here articles are actually adjectives. तो articles होते क्या है? Articles adjectives होते हैं. जो indefinite article a और an जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव. और द डेफिनेट आर्टिकल द जो होता है वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. वी लर्न एवरीथिंग अबाउट इट further. You can see now we will learn places of article, यानी कि आर्टिकल सेंटेंस में कहां पे आता है, कहां प्लेस ऑक्यूपाई करता है वो देखेंगे. देखो यहाँ पे आर्टिकल आ गया, ये आर्टिकल्स आ गए. तो आर्टिकल्स जनरली इंडिकेट, राइट, आर्टिकल्स इंडिकेट अराइवल ऑफ नाउन, राइट. तो आर्टिकल क्या करते हैं? अराइवल ऑफ नाउन को इंडिकेट करते. इसका मतलब ऐसा हुआ कि आर्टिकल आया है तो बाद में एक नाउन डेफिनेटली वहां पे उधर आना ही चाहिए. तो आपको यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि आर्टिकल की प्लेस कहां पे होती है? बिफोर अ नाउन. तो आर्टिकल की प्लेस होती है बिफोर अ नाउन. तो नाउन के पहले हम क्या करते हैं? आर्टिकल को रखते हैं. ये समझना है. दूसरी बात देखो दोस्तों, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, ये नाउन के पहले यहाँ पे एडजेक्टिव और एडवर्ब आता है, राइट. तो एडजेक्टिव और एडवर्ब, तो आर्टिकल की प्लेस कहां हो गई? एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले. तो समझना ये है हमें यहाँ पे कि आर्टिकल सेंटेंस में कहां पे आता है. तो आर्टिकल सेंटेंस में नाउन के पहले, या फिर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले, अगर नाउन के पहले दो एडजेक्टिव्स है तो दोनों एडजेक्टिव्स के पहले, या फिर एडजेक्टिव है एडवर्ब है तो उससे पहले हम आर्टिकल को रखते हैं. सो यू कैन वेरी विविडली अंडरस्टैंड हियर place of an article in a sentence. Now we'll talk about the functions of articles. तो आर्टिकल के फंक्शन क्या होते हैं? मैंने पहले ही बताया कि आर्टिकल का फंक्शन होता है, जो एडजेक्टिव का फंक्शन होता है वही फंक्शन आर्टिकल का होता है. यू कैन सी हियर आर्टिकल्स मॉडिफाई अ नाउन इन अ सेंटेंस. तो क्या करते हैं आर्टिकल्स? नाउन को मॉडिफाई करते हैं. या फिर यू कैन सी हियर आर्टिकल पॉइंट आउट और फिक्स अ नाउन. आर्टिकल क्या करते हैं? नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, फिक्स करते हैं. जो फंक्शन डिटरमिनर्स का होता है, डिटरमिनर में हम आर्टिकल सीखते हैं. तो ये सब, ये दोनों भी फंक्शन क्या होते हैं? ये फंक्शन आर्टिकल्स के फंक्शन होते हैं, जो कि एडजेक्टिव के फंक्शन होते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल आर्टिकल एज एडजेक्टिव्स, राइट. तो हमें यहाँ पे समझ में क्या क्या आया? देखो, पहली बात हमने सीखी यहाँ पे कि एक्चुअली आर्टिकल्स होते क्या है. तो आर्टिकल्स होते हैं एडजेक्टिव्स. दूसरी बात हमने सीखी कि आर्टिकल सेंटेंस में कहां पे आते हैं? वो नाउन के पहले, एडजेक्टिव के पहले, या फिर एडवर्ब के पहले आते हैं. और तीसरी बात हमने सीखी कि आर्टिकल्स का फंक्शन क्या होता है. तो आर्टिकल क्या करते हैं? नाउन को मॉडिफाई करते हैं, फिक्स करते हैं और पॉइंट आउट करते हैं. नाउ वी लर्न हियर, सी यू कैन सी आर्टिकल्स. वी विल लर्न नाउ द काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. यू कैन सी हियर, see indefinite articles, and then there you can see definite article. Indefinite article होते हैं a और an, और definite article you can see there the. तो देखो दोस्तों, there are two kinds of articles, definite articles and indefinite articles. Actually article ये definite indefinite नहीं होता है. देखो दोस्तों, उसके बाद आने वाला जो नाउन होता है
वो डेफिनेट और इनडेफिनेट होता है, मगर हम जनरली क्या करते हैं, आर्टिकल को ही डेफिनेट और इनडेफिनेट कह देते हैं। मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न हियर दिस इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन। तो ए और एन का मतलब क्या होता है देखेंगे, देखो दोस्तों, ए और एन मीन्स वन। ए और एन का मतलब होता है वन। फॉर एग्जाम्पल अ बुक तो हो गया एक किताब, एन एंट तो इसका मतलब हो गया एक चींटी। तो जनरली ए और एन ये आर्टिकल्स का मतलब होता है वन, एनी वन या फिर अननोन वन, जो कि इनडेफिनेट वन, राइट। तो ये वन बता रहा है, इसका मतलब कि वो नंबर बता रहा है। तो नंबर बता रहा है तो ये हो गए ए और एन, ये है न्यूमरल एडजेक्टिव्स, क्योंकि नंबर बताता है इसलिए हम उसको न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं। अंडरस्टूड नाउ द आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन एन समझ में आ गया, उसका मतलब होता है वन और वो होते न्यूमरल एडजेक्टिव्स। नाउ विल टॉक अबाउट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द। द क्या होता है, द का मतलब होता है फिक्स्ड या पर्टिकुलर वन या फिर नोन वन, जिसके बारे में पता है। द स्पीकर एंड द लिसनर बोथ आर अवेयर अबाउट, जिसके बारे में दोनों को भी पता है, या फिर रीडर एंड राइटर दोनों को भी पता है जो चीज के बारे में वो बात कर रहे हैं वो फिक्स है, पॉइंट आउट है, तो उसको बोलते हैं द। एक्चुअली ये द जो होता है, दिस दैट दीज और दो, जो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है, तो उसका ये एक वीक फॉर्म बोल के हम उसको यूज कर सकते हैं, करते हैं, इसीलिए वो है एक्चुअली क्या है, द क्या है, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो देखो दोस्तों, हमें समझ में आ गया, अभी डिफरेंस समझ में आ गया, आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल का क्या डिफरेंस है वो समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल देखते हैं, हम यहाँ पे एक नाउन लेते हैं, हम यहाँ पे अ मैन, राइट। एग्जांपल में अ मैन, तो अ मैन का मतलब हो गया कि द मैन विच वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो मैन फिक्स नहीं, अ मैन कोई भी एक, यानी कि देखो अ मैन मीन्स एनी वन मैन विच इज नॉट नोन, जिसके बारे में हम पता नहीं, कोई भी एक हो सकता है, मगर उसको हम अगर ऐसा कहेंगे द मैन, राइट। तो द मैन कहा तो वो मैन फिक्स हो गया, जिसके बारे में मुझे भी और आपको भी पता है। द पर्टिकुलर वन इज फिक्स मीन्स द वन इज फिक्स, द मैन इज फिक्स, वो कोई भी एक नहीं हो सकता, वो फिक्स है। तो ये डिफरेंस हमें समझना है ए और एन के बीच में। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आर्टिकल डेफिनेट इंडेफिनेट नहीं होते हैं, उसके बाद आने वाला नाउन डेफिनेट इंडेफिनेट होता है। यहाँ पे जो मैन है वो इनडेफिनेट है, हमें पता नहीं है वो कौन है, तो इसीलिए हमने उसके पहले ए यूज किया है, मगर वहां पे हमें वो मैन डेफिनेट है पता है, इसलिए उसके पहले हमने द यूज किया है। तो you can learn here very vividly and clearly that what is difference between definite and indefinite articles, right? See friends, now we'll talk about, you can see here indefinite articles. I told you we'll learn in the video only about indefinite articles a and n, right? So we know there are two indefinite articles, दो है, क्या है, a और n। ए और एन ये दो ही इंडेफिनेट आर्टिकल है, और ये दोनों का मतलब मैंने आपको बताया था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वन, मीन्स वन, एन मीन्स वन, तो दोनों का भी मतलब है वन। और ये दोनों जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स है ए और एन, हम उसको कब यूज करते, अभी वो देखेंगे। देखो, यू कैन सी इन द फिगर, so both a and an, these indefinite article we use before indefinite singular and countable noun। बहुत अच्छे से ये मेरी बात आप याद रखो कि we use the articles a and an always before singular and countable noun। उनको हमें हमेशा, जो नाउन को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 में, वैसे ही नाउन के पहले हम ए और एन यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो नंबर बताते हैं, राइट, इसीलिए वो हम काउंटेबल के पहले यूज कर सकते हैं। तो और वो सिंगुलर के पहले यूज होते, प्लूरल के पहले हम इनको यूज नहीं कर सकते। उसका एग्जांपल देखेंगे। देखो, मैं एक नाउन लेता हूं, यहाँ पे बुक मैंने नाउन लिया है, राइट। अगर उसको सेंटेंस में हम लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, आई रीड अ बुक, बुक फिक्स नहीं है, कौन सा भी एक है, इसीलिए मैंने लिखा आई रीड अ बुक, राइट। तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, आई रीड अ बुक्स, नो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज ए और एन वी ऑलवेज यूज बिफोर
सिंगुलर एंड काउंटेबल। बुक को काउंट भी कर सकते हैं, 1 बुक 2 बुक 3 बुक, राइट। तो काउंटेबल भी है और वो सिंगुलर है। तो पहले वाला सेंटेंस जो है आई रीड अ बुक, ये है सही, बट द लास्ट सेंटेंस यू कैन सी देयर दैट इज रॉन्ग, वो गलत हो गया, क्योंकि ए और एन वी ऑलवेज यूज बिफोर सिंगुलर। वन मोर एग्जांपल विल टेक हियर, सी मिल्क आ गया, मिल्क यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैन वी काउंट द नाउन मिल्क? मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं क्या? 1 मिल्क 2 मिल्क 3 मिल्क, नॉट पॉसिबल। इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के पहले ए और एन यूज होता है क्या? नहीं होता है। तो सेंटेंस क्या बनेगा फिर? आई ड्रिंक मिल्क बनेगा, या फिर ऐसा बनेगा क्या? आई ड्रिंक अ मिल्क? नहीं, क्योंकि ये मिल्क ये अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल के पहले हम यूज कर सकते हैं, बट ये अनकाउंटेबल, उसको काउंट ही नहीं कर सकते। तो उससे पहले अगर हमने ऐसा लिखा तो वो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस जो है ये सही है, बट दैट सेंटेंस इज रॉन्ग, यू कैन सी। वन मोर एग्जांपल विल टेक हियर, सी मैं अभी एक नाउन लेता हूं, एप्पल, राइट। एप्पल एक नाउन लिया है, राइट। तो ये एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं, एप्पल्स नहीं है, एप्पल है ना। काउंट कर सकते हैं उसको, 1 एप्पल 2 एप्पल, सो ये काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर भी है। हाँ देखो, अभी हम उसका सेंटेंस बनाएंगे, आई एट एन एप्पल। मगर उसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? आई एट एन एप्पल्स? नो, नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी यूज बोथ ए एंड एन ऑलवेज बिफोर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन। तो वो प्लूरल के पहले यूज नहीं कर सकते। तो पहले वाला सेंटेंस करेक्ट है, बट नेक्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग, यू कैन सी। सो डियर फ्रेंड्स, यू लर्न हियर वन कंसेप्ट, आपने एक कंसेप्ट यहाँ पे सीखी। वी यूज द इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन ऑलवेज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, विच इज the noun which is not known, the noun which is indefinite, right? So this concept we have learned. See, one more thing you can observe here, I have used here a book and here an apple. मैंने यहाँ पे a book यूज किया है और यहाँ पे an apple यूज किया है। तो चॉइस बिटवीन a and n, तो चॉइस जो a और n को कब लेना है उसका चॉइस क्या है, यू कैन सी हियर। देखो देखो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे, the choice between a and an is determined by the initial sound of the word following it, means a और n की जो चॉइस है, देखो ये a और n यहाँ पे आ गए, तो इसके बाद जो वर्ड आएगा, राइट, इसके बाद जो वर्ड आएगा, मैं यहाँ पे लिखा है वर्ड, राइट। तो इसके बाद जो भी वर्ड आएगा ए और एन, उसका जो फर्स्ट लेटर है, यहाँ पे आप येलो सर्कल में वो आपको दिख रहा होगा वर्ड, तो ये जो उसका जो इनिशियल लेटर है वो क्या साउंड क्रिएट कर रहा है, उसके ऊपर ये चॉइस डिपेंड है। इफ यू फाइंड द फर्स्ट लेटर इज क्रिएटिंग अ कॉन्सोनेंट साउंड, राइट, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड तैयार कर रहा है तो कॉन्सोनेंट के पहले क्या करते हैं हम यूज, हम उसके पहले साउंड आर्टिकल ए यूज कर सकते हैं। मगर ये फर्स्ट लेटर अगर वो वॉवेल साउंड क्रिएट कर रहा है तो उससे पहले क्या करते हैं हम, उससे पहले हम एन यूज कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ये बहुत ही आपको यहाँ पे क्लियरली समझना है कि वी यूज आर्टिकल एन बिफोर वॉवेल साउंड, राइट, एंड वी यूज ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। समझ में आ गया? अभी एक एग्जांपल देखेंगे। देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, यू कैन सी हियर एन एग्जांपल वर्ड, जो एग्जांपल है वो फैन, राइट। तो उसका जो फर्स्ट लेटर है, यू कैन सी हियर, मैंने येलो में आया है यहाँ पे, जो फर्स्ट लेटर है एफ, तो उसका साउंड क्या है वो हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो एफ साउंड है उसका साउंड है, राइट, तो वो क्या है, कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है? यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ गया। तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल आपको इजी तरीके से मैं बताता हूं। द साउंड्स व्हिच कम फ्रॉम आवर वोकल सिस्टम विथ सम ऑब्स्ट्रैकल, जो हमारे वोकल सिस्टम से बाहर आते समय ऑब्स्ट्रैकल में हमें घिसावट महसूस होती है, उसमें लिप टंग टिथ हम यूज करते हैं उसको प्रोनाउंस करते समय, तो वैसे साउंड्स को हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, जैसे ब ट ल, राइट। तो इसमें ये सब जो माउथ पार्ट है वो यूज होते हैं। बट वॉवेल साउंड्स आर द साउंड्स व्हिच डायरेक्टली कम फ्रॉम आवर वोकल सिस्टम विदाउट एनी ऑब्स्ट्रैकल। तो हमारे वोकल सिस्टम से जो साउंड बिना घिसावट के इजीली बाहर आते हैं उनको हम वॉवेल कहते हैं, जैसे आ,
राइट। तो उसमें कुछ भी घिसावट नहीं है, डायरेक्टली वो बाहर आते। तो देखो ये जब ये फैन को हम प्रोनाउंस करते हैं तो राइट, तो ये हमारा नीचे वाला लिप और जो टीथ है वो उनका हेल्प ले रहा है, तो ये हो गया कॉन्सोनेंट साउंड है, राइट। तो ये एफ जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या आएगा, अ फैन आएगा या एन फैन आएगा, कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा, अ फैन। तो ये अ फैन राइट हो गया, बट एन फैन रॉन्ग हो गया। अंडरस्टूड। वन मोर एग्जांपल विल टेक हियर, सी। अभी ये एग्जाम्पल आया है एंट, तो उसका बिगिनिंग जो लेटर है, जो लेटर ए है, वो क्या साउंड क्रिएट कर रहा है, राइट। तो ये बिगिनिंग का जो लेटर है वो साउंड क्या क्रिएट कर रहा है वो देखना पड़ेगा कि ये साउंड क्रिएट कर रहा है ए, राइट। एंट ऑन माई आर्म, ए। तो ये ए जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो डायरेक्टली वोकल सिस्टम से बाहर आ रहा है, तो वो वॉवेल साउंड है। यू कैन सी हियर इट इज अ वॉवेल, राइट। तो क्या यूज करेंगे हम, एन एंड कहेंगे या अ एंड कहेंगे। तो वॉवेल है तो वॉवेल के पहले क्या यूज करते हैं, एन यूज करते, तो ये हो गया एन एंड सही हो गया और अ एंड रॉन्ग हो गया। अंडरस्टूड। नाउ जनरली वी कंसीडर द लेटर, हम बहुत बार क्या करते हैं कि लेटर को कंसीडर करते हैं, ए ई आई ओ यू दिखा कि ये वॉवेल लेटर है, राइट। तो उससे पहले झट से हम एन लगा देते हैं और काम बन जाता है, बट ऑल द टाइम यू कैन सी हियर these letters a e I o u, they are the vowel letters but they do not create all the time vowel sound। वो हमेशा vowel sound create नहीं करते हैं, कभी कभी वो फंसा देते हैं। sometimes the letters can deceive you, you can see, we will learn here। see, vowel letters sounding as consonant, लेटर वॉवेल है ए ई आई ओ यू, मगर उसका साउंड क्या है, हम कंसीडर करेंगे साउंड। प्लीज डोंट कंसीडर द लेटर, कंसीडर साउंड, राइट। व्हाट साउंड डज द लेटर क्रिएट, यू मस्ट कंसीडर द साउंड, प्लीज डोंट कंसीडर द लेटर। सो दीज ए ई आई ओ यू ये हमेशा वॉवेल साउंड क्रिएट नहीं करते, कभी कभी वो कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट करते। यू कैन सी हियर, सी एक एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं। एग्जांपल आ गया आपके सामने, यूनिवर्सिटी, राइट। सो यूनिवर्सिटी में ये जो फर्स्ट यू है, राइट, सो ये फर्स्ट यू ये आ गया यहाँ पे, ये क्या है, ये यू ये वॉवेल लेटर है, राइट। ये यू वॉवेल लेटर हो गया, बट ये यू का साउंड कंसिडर करो यार, इसका साउंड क्या है, ये यू का साउंड है य साउंड, यू साउंड, वाई साउंड आ रहा है। तो ये आपको क्या लगता है, ये यहाँ पे उसका प्रोनाउंसिएशन, लेटर तो वॉवेल है मगर उसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या आएगा, अ यूनिवर्सिटी आएगा या एन यूनिवर्सिटी आएगा। तो अ यूनिवर्सिटी ये कॉन्सोनेंट है इसीलिए अ यूनिवर्सिटी आएगा, ये हो गया करेक्ट, मगर एन यूनिवर्सिटी ये हो गया रॉन्ग। वन मोर एग्जांपल विल टेक हियर, सी। यहाँ पे एग्जांपल आ गया अम्ब्रेला, राइट। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया अम्ब्रेला, ये भी वर्ड शुरू होता है यू लेटर से, और यू तो हमें पता है यू क्या है, ये जो बिगिनिंग वाला यू जो है ये क्या है, वॉवेल लेटर है। यू कैन सी हियर वॉवेल लेटर, बट उसका साउंड देखो, तो ये जो यू का साउंड क्या है, तो ये यू का साउंड जो अम्ब्रेला जो में क्रिएट होता है, तो ये अम्ब्रेला में उसका साउंड क्या है, उसका साउंड है अ, अम्ब्रेला, राइट, अ साउंड। सो इट इज अ वॉवेल, तो ये वॉवेल है। तो क्या आएगा फिर, वॉवेल है तो एन अम्ब्रेला आएगा या अम्ब्रेला, वॉवेल है तो एन यूज करते हैं, तो एन अम्ब्रेला ये हो गया सही, बट अ अम्ब्रेला ये हो गया रॉन्ग, राइट। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। देखो यहाँ पे एक मैंने वर्ड लिखा है यूरोपियन, राइट, ये शुरू होता है ई से। और एक वर्ड यहाँ पे लेता हूं मैं, ये ले लिया एलिफेंट। बोथ वर्ड्स बिगिंस विद द सेम वॉवेल लेटर, दैट इज कौन सा, ई लेटर से शुरू होते हैं। तो ये लेटर वॉवेल है मगर उसका साउंड देखो, पहले बार जब वो यूरोपियन में उसका साउंड क्या है, य साउंड है उसका, यूरोपियन य, राइट। तो इसमें ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो ये क्या है फिर, ये साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, तो फिर क्या आएगा, कॉन्सोनेंट है तो अ यूरोपियन आएगा, तो ये है करेक्ट। मगर ये एलिफेंट,
एलिफेंट जो हम प्रोनाउंस करते हैं तो ई का प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसको हम प्रोनाउंस करते हैं एलिफेंट, राइट, एलिफेंट। तो उसका साउंड यहाँ पे आ रहा है ए साउंड, दैट इज वॉवेल। तो क्या आएगा फिर, ये वॉवेल साउंड है तो एन एलिफेंट। So just I want to tell you one thing, that you always consider sound. Please don't consider letter. Sometimes the vowel letter can create consonant sound. Sometimes consonant also can create vowel sound. तो वो भी हम देख लेते। देखो यहाँ पे आ गया है consonant letters sounding as vowel। तो लेटर तो कॉन्सोनेंट है मगर उसका साउंड क्या है, उसका साउंड है वॉवेल के जैसा साउंड क्रिएट करते। एग्जांपल देखते हैं, देखो यू कैन सी हियर MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का ये एब्रिविएशन फॉर्म है। तो MLA को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो ये जो बिगिनिंग का जो M है तो उसका साउंड क्या है, ये पता है हमें कि M क्या है, ये कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर है, राइट। मगर ये M को जब प्रोनाउंस करते हैं तो M का साउंड क्या आता है, तो उसका साउंड आता है M, AM, राइट, M। उसको हम कैसे लिखते हैं, M, उसको हम कैसे लिखते हैं, M को लिखते हैं M, AM। तो उसका बिगिनिंग साउंड जो है वो है वॉवेल साउंड है, जो ये बिगिनिंग साउंड है वो वॉवेल है। तो क्या आएगा फिर, MLA या NMLA। तो यहाँ पे NMLA जो है वो है, NMLA सही है और MLA रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसका साउंड लेटर कॉन्सोनेंट है मगर उसका साउंड क्या है, वॉवेल है, इसीलिए हमने एन लगा लिया है। वन मोर एग्जांपल देखो, आ गया यहाँ पे ऑनेस्ट, राइट। यहाँ पे ऑनेस्ट ये मैंने एग्जांपल लिया है, तो उसमें बिगिनिंग वाला जो लेटर है एच लेटर, और क्या है फिर एच जो है वो क्या है, एच लेटर एक कॉन्सोनेंट लेटर है बट वो साइलेंट है, राइट। हम उसको हॉनेस्ट ऐसा नहीं बोलते हैं, उसको हम ऑनेस्ट बोलते हैं। तो जोर किस पे आता है, नेक्स्ट वॉवेल पे आता है जो कि ओ है। तो ये जो एच जो है वो साइलेंट है, तो जो हम उसके ऊपर उतना उसको एम्फेसिस नहीं करते हैं, नेक्स्ट आता है जो ओ जो कि वॉवेल है, तो उसका साउंड है ऑनेस्ट, राइट। तो ऑ ये बिना ऑब्स्टेकल के बाहर आ रहा है तो वॉवेल है, तो क्या आएगा फिर, ये वॉवेल है तो क्या आएगा, एन ऑनेस्ट या ऑनेस्ट। तो ये बहुत ही क्लियर है, एन हम वॉवेल के पहले यूज करते हैं तो एन ऑवेल, एन ऑनेस्ट सही हो गया और ऑनेस्ट ये है रॉन्ग। तो दोस्तों आपको यहाँ पे समझना है कि वी ऑलवेज कंसीडर द साउंड what the letter is creating। जो लेटर वो क्या साउंड क्रिएट कर रहा है वो कंसीडर करेंगे, हम लेटर को कंसीडर नहीं करना है। अब तक आपने लेटर को कंसीडर किया है वो गलती हो गई, अब इसके बाद भी हो सकती है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज डोंट कंसीडर द वॉवेल और कॉन्सोनेंट लेटर्स, कंसीडर द what the sound the particular letter is creating। So understood? Now I have an exercise for you. See, this exercise, I guarantee you, if you learn everything, watch the video one more, and then you understood everything what I taught you now. So exercise based on the topic, the content that I taught, you can easily solve the exercise। See, क्या करना है आपको इसमें, fill in the blank with appropriate articles a and consider the sound and fill in the blank। See, I have written here 10 sentences, you can put proper article before the noun। So dear friends, we have learned in the video, what we have learned in the video, what are articles, places of articles, functions of articles, and correct usage of indefinite articles a and an, and one more thing, the difference between definite and indefinite articles। So dear friends, I hope so you understood these all things, and one more thing, if you like my videos, please like, subscribe and share, and thank you very much for watching. Thank you।